एक बार महाराज दशरथ भी स्वर्ग से आ रहे थे। जैसे स्वर्ग से निकले शनिदेव मिल गए दशरथ जी को। शनिदेव ने कहा राजन सावधान। दशरथ जी ने क्यों? बोले मेरी दशा शुरू हो रही, बस एक क्षण के बाद मेरी दशा प्रारंभ हो जाएगी। आप बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपके सामने बड़े बड़े वीर रथी महारथी, यहां तक कि दैत्य और देवता भी नहीं रोक सकते। आपने अनेकों युद्ध जीते हैं, लेकिन अब सामना शनिदेव से होने वाला है। दशरथ जी ने कहा तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। एक क्षण के बाद जैसे ही शनिदेव की दशा प्रारंभ हुई, शनि ने अपनी दृष्टि डाली और शनि की दृष्टि दशरथ जी पर न पड़ के दशरथ जी के रथ पर पड़ गई। और शनि ग्रह स्वयं में बहुत सुंदर है, न्यायाधीश है, लेकिन उसकी दृष्टि उतनी ही खराब है। जहां शनि की दृष्टि पड़ती है सब नष्ट हो जाता है। जैसे रथ पर दृष्टि पड़ी, रथ टूट गया। रथ टूट गया तो दशरथ जी गिरने लगे। दशरथ जी गिरने लगे तो जटायु आकाश मार्ग से जा रहे थे। पक्कीराज जटायु ने देखा ये कोई वस्तु गिर रही है, बड़ी देदीप्यमान लगती है, इसका तेज दिखाई दे रहा है। और पक्षीराज जटायु दौड़ करके गए और अपनी पीठ पर दशरथ जी को उन्होंने बिठा लिया। अगर गिरते तो नष्ट होते, नुकसान होता। पीठ पर बैठ गए। दशरथ जी ने कहा भैया तुम कौन हो? बोले मैं पक्षीराज जटायु हूं। दशरथ जी ने कहा आज से हम और तुम दोनों मित्र हो, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, तुम मुझसे मांगो क्या चाहिए, जो मांगोगे वो दे दूंगा, मेरे लिए अधे कुछ नहीं है। जटायु जी ने कभी सुना था कि अयोध्या के राजा दशरथ के यहां परमेश्वर परमपिता परिपूर्ण ब्रह्म अवतार धारण करेंगे। जटायु ने कहा कि राजन अगर तुम देने ही चाहते हो तो मुझे एक वचन दे दो कि तुम्हारा जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो मेरा पुत्र कहलाए। दशरथ जी ने कहा मेरे तो पुत्र है ही नहीं। तो बोले नहीं होंगे तो बात अलग है, अगर हो तो ज्येष्ठ पुत्र मेरा पुत्र कहलाए। पुत्र का कर्तव्य क्या होता है? ज्येष्ठ पुत्र का कर्तव्य होता है अपने पिता को अग्नि देता है। इसलिए मुझे वचन दो कि आपका ज्येष्ठ पुत्र आपको अग्नि नहीं देगा, मुझे अग्नि। दशरथ जी ने कहा मैंने वचन दिया, आपने मेरे प्राण बचाए हैं, तो उसी वचन की पालना के लिए भगवान राम जब वन में गए तो दशरथ जी को मुखाग्नि राम जी ने नहीं दी, जटायु को मुखाग्नि राम जी ने दी। ये सौभाग्य का विषय है। इसलिए ग्रह अनुकूल और प्रतिकूल हो जाते हैं। कब तक अनुकूल और प्रतिकूल है ग्रह? जब तक हम भगवान की शरण में नहीं हैं। लेकिन जब जीव परमात्मा की प्राप्ति करता है, जब जीव अपने सत्कर्मों को संग्रहित करता है, हमारे सत्कर्म बिखरे हुए हैं, हमारे पुण्य भी एकत्रित नहीं है, लेकिन जब पुण्य एकत्रित होते हैं, सत्कर्म एकत्रित होते हैं, तो ऐसी कथा का जीवन में सौभाग्य प्राप्त हो।